वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के TGT PGT कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक चित्रकला और चित्रकार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है अपने प्लेलिस्ट में, चैनल के देख लीजिएगा। और आज चौथा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है। इन चारों कलाकारों में से समकालीन बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा। राजा रवि वर्मा, के.एस. कुलकर्णी, एस.एन. बेंद्रे या असित कुमार हल्दर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, असित कुमार हल्दर। बंगाल शैली का प्रभाव किस पे सर्वाधिक पड़ा, असित कुमार हल्दर साहब के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियां किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार एन.एस. बेंद्रे की नारी आकृतियां किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। बसोहली शैली, बड़ौदा शैली, किशनगढ़ शैली या जयपुर शैली। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स मेरे जवाब देने से पहले करिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं और यहाँ भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, बड़ौदा शैली। ठीक है, समकालीन कला के दक्ष कलाकार एन.एस. बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। बड़ौदा शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव है। इन चारों में से कौन सा भारतीय चित्रकार है आधुनिक जिसके चित्रों में क्या है, पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव है। जय स्वामीनाथन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, अमृता शेरगिल के। किसके, अमृता शेरगिल के। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है। के हैबर द्वारा रचित एक इन चारों में से समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक क्या है। बिकड़, गपशप, कविता का जन्म या 3 लड़कियां। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, बिकड़। हैबर द्वारा रचित समकालीन भारतीय चित्र का एक शीर्षक है बिकड़। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई। मूर्ति शिल्प है गणेश, इसकी रचना किसके द्वारा की गई। समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प है यामिनी राय के द्वारा, राम सुतार, डी.पी. राय चौधरी या जानकी राम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जानकी राम। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई, जानकी राम के द्वारा की गई मित्रों। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर इन चारों में से कौन सा है। हाथी, घोड़ा, गाय या ऊंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, घोड़ा। क्या, घोड़ा। मित्रों, कमेंट्स जरूर करते रहिएगा, और जो लोग भी कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे उनके लिए धन्यवाद, और जो भी कमेंट में कोई डाउट होता है और क्वेश्चन करते हैं उसके लिए तो बहुत सारा धन्यवाद, ताकि उस पर जो है मेरा भी ध्यान जाता है और मैं क्लियर भी कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि कला का पेपर जल्दी होने वाला है। बहुत इस समय जो है जोर दिया जा रहा है अगस्त से सितंबर तक जो है कराने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकान द्वारा किया जाता है। पेंटिंग कार्य के लिए इन चारों में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जो है जापानी कलाकार योकोयामा ताइकान द्वारा किया जाता है। केसीएस पडिक्कर, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवनींद्रनाथ द्वारा। ठीक है, किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार के इस ताइकान के लिए किया जाता है, अवनींद्रनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा था। यानी ये कोटेशन है कला का,
इन चारों में से कि कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, किसने कहा था? के हैबर साहब ने, एस राजा, GR संतोष या कृष्णा रेड्डी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? के हैबर साहब ने ये बात कही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, किस समय अपने समय में पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह का, प्रगतिशील कलाकार समूह का, मुंबई समूह या 1890 समूह का? तो किसका किया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, 1890 समूह का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था अपने समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? इनमें से कौन सा कलाकार है जो युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु से ढलाई सीखी? सतीश गुजराल, प्रभुदास गुप्त, साखो चौधरी, रामकिंकर बैज? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, साखो चौधरी साहब ने जो है युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? यानी इन चारों में से वो एक कलाकार हैं जिनकी 22 अगस्त 2018 दिनांक 22 अगस्त 2018 को उनकी जो है मृत्यु हो गई, दुनिया से चले गए, लेकिन कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के वो मास्टर कहे जाते हैं। कौन है? कृष्णा रेड्डी, रामकिंकर बैज, अनुपम सूद, सोमनाथ होर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जाएगा मित्रों ए, कृष्णा रेड्डी साहब का 22 अगस्त 2018 को मृत्यु हो गया और वो कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राजा रवि वर्मा की निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? ये चारों जो चित्र है, इनमें से कौन सा चित्र है राजा रवि वर्मा का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दयनीय अवस्था है उसको दर्शाता है? एक का स्थान से बात करते हुए दमयंती, अर्जुन और सुभद्रा, स्वर्णबट बजाने वाली महिला, भिक्षुक परिवार? तो कौन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, भिक्षुक परिवार। कौन है? भिक्षुक परिवार चित्र है राजा रवि वर्मा का। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई? शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, ईवी हैबल? तो शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवनींद्रनाथ ने। ठीक है, शाहजहां की मृत्यु का चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? भारत में पहली जो सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला है वो किसकी है? कन्या पोर्ट्रेट की, श्रम की जीत, सांथाल परिवार या दांडी मार्च? इन चारों मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति है जो पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति है, कला है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? सी, सांथाल परिवार। किसने बनाया था? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सांथाल परिवार को किस मूर्तिकार ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। यानी एक अंग्रेज था जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। ईवी हैवल, लॉर्ड नेपियर, टिली केटल, चार्ल्स डी ओइली? किसने दिया था सुझाव राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथा और यूरोपीय कला से संयोजित करने का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, लॉर्ड नेपियर ने ये सुझाव दिया था राजा रवि वर्मा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, अनूप सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल जिसको कहा जाता है क्या है? अनूप सूद का जो कार्य है दीवारों की ऑफ द वॉल जिसको बोलते हैं क्या है? सीरीग्राफी है, नक्काशी और चीन कोले है, ठीक है, लिन कोट है, या शिला मुद्रण है जिसको लिथोग्राफ कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, शिला मुद्रण जिसको हम लिथोग्राफ कहते हैं। दीवारों की यानी वॉल ऑफ यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, स्याह कोष्ठ के राजा यानी किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्र के चित्रकार कौन है?
स्याह कोष्ठ के राजा जिसको कहते हैं किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्र है। इसके चित्रकार कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम, ज्योति भट्ट, के. लक्ष्मा गौड़। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, के.जी. सुब्रमण्यम साहब का है किंग ऑफ द डार्क, स्याह कोष्ठ का राजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? बंगाल समूह, आधुनिक समूह, कोलकाता समूह, प्रगतिशील समूह। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, कोलकाता समूह जो है वो सबसे पहला कलाकार समूह है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। पटुआ आप जानते हैं जो गांवों में लोग पहले निकालते थे पटुआ, उसको ही पटुआ कहते हैं। पटुआ की लोक शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। चित्रकार कौन है? यामिनी राय हैं, असित कुमार हल्दर हैं, A.R. चुगताई हैं या राजा रवि वर्मा। तो इन चारों में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, यामिनी राय। कौन है? यामिनी रंजन राय। ठीक है, वही थे। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किसको द्वारा बनाई गई थी? धनराज भगत द्वारा, D.P. राय चौधरी द्वारा, मृणालिनी मुखर्जी द्वारा या रामकिंकर बैद द्वारा। तो जो राष्ट्रपति भवन है हमारा, वहाँ पे यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? ठीक उस राष्ट्रपति भवन के सामने है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज एक मूर्तिकार थे और जो है वो सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग करते थे। सीमेंट, ठीक है, और कंक्रीट, इन्हीं से जो है ये बनाते थे। तो यह यक्षिणी की मूर्ति राष्ट्रपति भवन के सामने उन्हीं की बनाई हुई मूर्ति है। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया बैक टू बैक आधुनिक चित्रकला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर नए हैं तो आप जान लीजिए रोज़ाना 8 बजे आपकी क्लास रात में मिलती है और हर रविवार टेस्ट सीरीज में 10 बजे आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज की वीडियो। तो चलिए मित्रों आज के लिए दी इजाज़त, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।